एसएफसीए पर आ जाए। अगर आपने एक न्यू प्रॉपर्टी परचेस की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बट एक मेन ऑब्लिगेशन है जो इनकम टैक्स लॉ बोलता है 194 IA, आपको टीडीएस डिडक्ट करनी है। तो टीडीएस ऑन अ परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर टीडीएस कब डिडक्ट करेगा, किस पे डिडक्ट करेगा? अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया इंडिया में 50 लाख और अबव, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सर सेलर कौन होना चाहिए? सेलर इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए। सर मैं बायर भी इंडियन रेसिडेंशियल नहीं, बायर कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप हो, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सर टीडीएस डिडक्ट करना है एट व्हाट रेट? 1% ऑन टोटल कंसिडरेशन वैल्यू। टोटल कंसिडरेशन वैल्यू मीन्स अग्रीमेंट वैल्यू नहीं, टोटल कंसिडरेशन इंक्लूड्स द एग्रीमेंट वैल्यू, मेंटेनेंस चार्जेस जो आपने पे किया रहेगा, या आपने मेंबरशिप फीस पे किया रहेगा, या कार पार्किंग चार्जेस पे किया है, तो उस पर आपको 1% चार्ज करना है। तो ओके सर, आपने बोला कि 1% मैंने डिडक्ट कर दिया, तो कब पे करना है? तो आपको विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जब आपने आज चार्ज किया तो विद इन द एंड ऑफ द मंथ का 30 डेज में आपको पे करना है। ओके, तो अभी एक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक है। सर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया में होनी चाहिए। कोओनरशिप सर देखना है नहीं, आपको एग्रीमेंट वैल्यू, कंसिडरेशन वैल्यू देखना है। सर मेरा और मेरे वाइफ का से 50-50 है, तो प्रॉपर्टी 60 लाख की है, तो 30 लाख है, तो मेरा इंक्लूड होएगा, मुझे टीडीएस पे करना है? नहीं, आपको टीडीएस तो पे करना है, बिकॉज आपके टोटल कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 60 लाख। सर मैंने प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस है, इररिस्पेक्टिव कोई भी पर्पस है, आपको टीडीएस 194 IA में पे करना है। ओके सर, पार्ट पेमेंट में मैं पे कर रहा हूं तो भी, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, यस सर, आपको टीडीएस पार्ट पेमेंट में पे करना है, अगर आप पार्ट पेमेंट में बिल्डर को पे कर रहे हो तो। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल और टेक्स्ट अ मैसेज। थैंक यू।